राजकुमारी अपने भाई के कहने पर समुद्र से बाहर आ गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समंदरी लुटेरों ने उसे पकड़ लिया और एक बूढ़े व्यापारी को बेच दिया। उस व्यापारी ने उसे उस निसंतान राजा को सौंप दिया। राजकुमारी महल में तो रहती थी, लेकिन किसी ने उसे कभी बोलते नहीं देखा। वह अक्सर खिड़की पर बैठकर समुद्र को देखती रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिरकार किस्मत राजा पर मेहरबान हुई। रानी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा इतना खुश हुआ कि उसने अपना सारा खजाना गरीबों के लिए खोल दिया और रानी के लिए उसके दिल में प्रेम और ज्यादा भर गया। एक रात राजा ने रानी से कहा, प्रिय, तुम मेरी हर मनोकामना पूरी करती हो। मैं इतना खुश हूँ कि इसे शब्दों में नहीं बता सकता, पर मैं इतना अभागा भी हूँ कि मेरी रानी, जो पूरे राज्य की मालकिन है, मेरे दिल के सबसे करीब होकर भी मुझसे बात नहीं करती। यह कहकर राजा रोने लगा। तब रानी ने कहा, मेरे राजा, जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं उतना ही मैं भी आपसे करती हूँ। अब ध्यान से सुनिए, मैं समुद्र की राजकुमारी पद्मिनी हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान और अपने भाई की सबसे प्रिय थी। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ समुद्र से बाहर जमीन पर आई, यहाँ के लोगों को देखने और घूमने के लिए। हमने समुद्र किनारे कुछ मछलियाँ पकड़ी और उन्हें भूनने के लिए आग जलाई, लेकिन आग जलते ही जमीन कांपने लगी और धरती फट गई। तभी एक महाविशाल सांप जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। उसे देखते ही मेरी सभी सहेलियां डर के मारे इधर उधर भागने लगीं। वह गुस्से से हमारी ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक योद्धा सामने आया और उसने उस सांप को मार भगाया। मैंने उस योद्धा को धन्यवाद दिया और अपने लोक लौट आई, पर वह योद्धा, जो बागी कबीले का सरदार बगीरा था, मुझसे प्रेम करने लगा और मुझे पाने की चाह में उसने हमारे देश पर हमला बोल दिया। मेरे बहादुर भाई ने उसके मंसूबों को भांप लिया और मुझे एक गुप्त स्थान पर यह कहकर छुपा दिया कि युद्ध समाप्त होते ही मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, लेकिन वह आज तक नहीं आया। मैं चाहती तो समुद्र में कूदकर अपने देश लौट सकती थी, लेकिन आपके प्रेम ने मुझे यहाँ रोके रखा। मैं अपने भाई से नाराज थी, इसी वजह से वापस नहीं गई, और वही गुस्सा था जिस कारण मैं किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन सच ये है कि मैं हमेशा आपसे प्रेम करती थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।